दोस्तों एरी क्लासेस में आपका अपना स्वागत है। आज हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल प्राइम नंबर्स के ये हम देखने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल किस किस के, जैसे 7, 13, फिर 17, ठीक है, फिर 19, फिर 23, फिर 29, ठीक है। इनके हम डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे और कहाँ पे ये काम आते हैं इस पे देखेंगे। तो आज सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर की, ठीक। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2। और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 गुणनफल हो सकते हैं। एक तो 1 और दूसरा वो क्या हो जाएगा? स्वयं, मीन्स इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो वो खुद होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं? अभाज्य संख्या, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्या। अब थोड़ा सा समझना कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। बहुत ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा। तो प्राइम नंबर्स अभी बोल रहा हूँ, जैसे इसके सिर्फ 2 गुणनखंड, एक तो 1 होगा या फिर वो क्या होगा? खुद होगा। जैसे 2 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 गुणा 1। जैसे 3 के कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 1। 4 के देखो 2 गुणा 2 गुणा 1, कितने हो गए? 1 2 3। या फिर ऐसे बोल देते हैं, इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 1। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 5 के लिए आप देखोगे कितना हो जाएगा? 5 गुणा 1, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। 6 के लिए आप बोलोगे भाई 2 गुणा 3 गुणा 1, 3 दूनी 6, कम 6। तो यहाँ से भी कितने फैक्टर बन रहे हैं इसके? 3। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने गुणनखंड हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकते हैं। उन्हें 2 गुणनखंड हो सकते हैं, एक तो वो खुद संख्या होगी और दूसरा 1, खुद संख्या होगी, दूसरा 1। जैसे मैं बोल देता हूँ 19, आप बोलोगे 19 क्या हो जाता है भाई? 19 × 1। जैसे बोलते हैं 23, क्या हो जाता है? 23 × 1। बात आ जाएगी समझ? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके सिर्फ 2 गुणनफल होते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है समझना। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। याद रखना ये होगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इकलौती सम संख्या है, ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। इकलौती सम संख्या जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जो क्वेश्चन पूछता है 1 से लेके 50 तक कितने होंगे? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 15। निकालने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है। 50 से लेके 100 तक कितनी होंगी? 10। 50 से लेके 100 तक 10। 100 से लेके 200 तक, 100 से लेके 200 तक यहां पे कितनी आ जाएंगी? 100 से लेके 200 तक होती है 24, ठीक। 25, 24 नहीं 21 होंगी, ठीक है। 200 से लेके 300 तक, 200 से लेके 300 तक यहां पर आ जाती है कितना? 16, ठीक। अभी ऊपर लिख देता हूं। 300 से लेके 400 तक, 300 से लेके 400 तक, 300 से लेके 400 तक अगेन कितने होंगे? 16। और 400 से लेके 500 तक कितने हो जाएंगे? 17। कहने का मतलब है कि 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 15। ये याद रखनी पड़ेंगे आपको, बस ऐसे याद रखना। याद रखने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कुछ याद नहीं रखना है। 25, 21, 16, 16, 17, ये अप टू 100, अप टू 200, अप टू 300, अप टू 400, अप टू नहीं मतलब 100, ये 1 to 100, 100 to 200, 100 to 200 कितने? 21। 200 to 300 कितने हो जाएंगे? 16। 300 to 400 कितने हो जाएंगे? 16। 400 to 500 कितने हो जाएंगे? 17। मीन्स याद रखने का तरीका सीधा सीधा होगा 25, 25, 21, 16, 16, 17, 16, 16, 17, 25, 21, 16, 16, 17। कैसे याद रखोगे? देखो 1 से लेके 100 तक 25, 100 से लेके 200 तक 21, 21,
200 से लेके 300 तक 16, 300 से 400 16, 400 से 500 कितने हो जाएंगे 17। तो इस तरीके से ये टोटल क्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। एक कहाँ से लेके 1 से लेके 500 तक। अगर टोटल निकालना होगा तो इनका क्या कर देना सम कर देना, टोटल निकालना होगा तो इनका क्या कर देना सम कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आ जाएगा समझ। दूसरी चीज वो पूछ सकता है स्मॉलेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट हो गया 2, अब 2 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का हाईएस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट हाईएस्ट, ठीक है प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिजिट का 97। और वैसे 3 डिजिट का पूछे तो 3 डिजिट का पूछे तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 97 ना, तो ये 997, एक और 9 लगा दो। इतनी बात याद रहेगी, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, क्या क्या याद रखना है रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्राइम नंबर्स, देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हैं, एक तो वो खुद, ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, वो प्राइम नंबर हो जाएंगे। दूसरी चीज सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 2। एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आता है हाल में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछता है 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे 15। 50 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे 10। 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, आप बोलोगे 25। 100 से लेके 200 तक -4 21। 200 से लेके 300 तक 16 16। 300 से लेके 400 तक अगेन 16 16। और 400 से लेके 500 तक कितना हो जाएगा 17। बात आ जाएगी समझ। अगर टोटल कहीं तक भी पूछे, अगर वो पूछता है कि भाई आप 200 तक बताओ तो इन दोनों का सम कर देंगे, 300 तक बताओ तो इन दोनों इन सब का सम। अगर उसने पूछा 200 से 300 के बीच, सॉरी 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर है, 200 से 400 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे कितने 32। कैसे भाई 200 से 300 तक 16, 300 से 400 तक अगेन 16, तो 16 और 16 कितने 32। तो 200 से लेके 400 तक कुल कितने अभाज्य संख्या 32। ऐसे अगर पूछे भाई 300 से लेके 500 तक, 300 से लेके 500 तक, तो आप क्या बोलोगे 16। अगर वो पूछता है 300 से 500 तक, तो आप बोलोगे भाई 16 धन 17 बराबर कितना हो जाएगा 33। आ जाएगी बात समझ। तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर का एक तरीके का क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इरेज कर लें एक बार। देखो ये समझ आ जाएगा, होप कि ये सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब जो दूसरी चीज है, जैसे हम लोग ये छोटे नंबर्स है ना, छोटे नंबर्स, इनका तो हम पता कर लेते हैं कि यार ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। अगर सपोज अब क्वेश्चन ऐसे पूछा क्या 881 प्राइम नंबर है, तो आप कैसे पता करोगे। या उसने पूछा भी 6 7 9, ठीक, क्या ये प्राइम नंबर है 6 7 9, क्या ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ऐसे नंबर्स हम कैसे पता करें कि यार ये नंबर प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, ये नंबर प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस पर, और इसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, फिर उसका यूज देखेंगे कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर को पता करने के लिए, प्राइम नंबर का पता करने के लिए वहां पे यूज करते हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल किस किस के देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे 7 के, देन आएगा 13 का, जो प्राइम नंबर्स है 11 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि 11 को हम डिविजिबिलिटी रूल है वहीं पे पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो 7 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, आपके पास 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, और इसके बाद जो लास्ट आ जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं उसको 29। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे करना है, हमें 2 डिजिट के नंबर लेने हैं। हमें क्या करना है 2 डिजिट का नंबर लेना है। रूल देखना, डिविजिबिलिटी रूल जो आता है प्राइम नंबर्स के लिए, उसमें क्या होता है हमें 2 डिजिट का नंबर, तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया, तो इसको 2 डिजिट बना लेंगे, वो हो जाएगा 14। बात आ जाएगी समझ। इसको भी कितना 2 डिजिट का, अब हम 14, ऐसा नंबर जो 14 से डिविजिबल होगा वो 100% 7 से डिविजिबल होगा। ये हम पढ़ेंगे बाद में। जो 14 से कटेगा ना वो 100% है कि 7 से भी कटेगा। क्यों, 7 का ही तो मल्टीपल है ये। जैसे 14 2 जा 28, 7 से कटेगा। 14 3 जा कितना हो जाता है 42, 7 से कटेगा। ठीक,
जो भी इसके मल्टीपल में होंगे 100% 7 से कटेंगे। तो हम लोग रूल किससे बनाएंगे, इसी से बनाएंगे। देखो कुछ भी नहीं है, सभी के लिए सेम चीज लगेगा। ध्यान देना, यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट इकाई का अंक इंटू एक्स प्लस माइनस 10th प्लेस का वैल्यू। इकाई का अंक, इकाई का यूनिट डिजिट, इकाई का अंक गुणा एक्स प्लस माइनस जो 10th प्लेस पे होगा, ये आना चाहिए किसके बराबर, या तो 7 आए या 7 का कोई मल्टीपल आए, या 7 का कोई क्या आ जाए, मल्टीपल आ जाए। इंटू एम कर देता हूं, मल्टीपल आ जाए। दोबारा से समझना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट सब में 2 डिजिट है। हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मल्टीपल प्लस माइनस कर देना है किससे, 1 से। यूनिट डिजिट का कुछ मल्टीपल प्लस माइनस 1। अगर ये वो नंबर या फिर नंबर का कुछ मल्टीपल निकालता है तो हम लोग उसका क्या बना लेंगे, रूल बना लेंगे। जैसे देखो, अगर यूनिट डिजिट क्या था 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 7, या इसका मल्टीपल चाहिए 7 है इसका। तो आप बताओ x को क्या रखे, प्लस माइनस 1 करो कि 7 आ जाए। तो आप बोलोगे 2 रख दो। जब x को 2 रखा तो 4 2 जा 8 माइनस 1 कितना, 7 होगा कि नहीं। 4 2 जा 8 माइनस 1 7। तो मैंने क्या किया, माइनस कर रहा हूं इंटू 2 करके, माइनस कर रहा हूं क्या करके, इंटू 2। देखो इंटू 2, बाहर से क्या लगा दिया, माइनस, तभी तो आ रहा है। देखो 4 2 जा 8 माइनस लगा दिया बाहर से। जो करना है, जो साइन हो रहा है ना, जिससे अगर माइनस हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस हो रहा है तो ये प्लस माइनस का खेल इतना ही है, माइनस या तो माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। ठीक है, चलो ये वाली बात समझ आ जाएगी। अब सभी में देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। जैसे 13 के लिए, ठीक है, जैसे 13 के लिए देखो, यूनिट डिजिट बोलो, इकाई का अंक बोलो कितना, 3x प्लस माइनस 1, क्योंकि डेसिमल 10th प्लेस पे कितना है, 1। तो आप बताओ x को क्या रखूं कि ये कितना आ जाए, या तो 13 आ जाए या 13 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो आप बोलोगे देखो 13 आने के लिए 3 के टेबल में 3 चौके 12, भाई इंटू 4 ही तो करना पड़ेगा, इंटू 4। तो 3 चौके 12, प्लस करके 13 आएगा कि माइनस करके, तो आप बोलोगे इस बार प्लस करके 13 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 के जो ये है 13 का रूल, मैं इस साइड को लिख लेता हूं। 13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके आ रहे हैं ना, तो प्लस 4 इंटू में, बस आ जाएगी समझ। अभी देखेंगे इसका यूज कैसे करना है। इसके बाद अगला है 17, यूनिट डिजिट बोलोगे भाई 7, ठीक, यूनिट डिजिट 7, x प्लस माइनस 1। अब आप बताओ 7x किससे इंटू करो कि 17 आ जाए। तो आप बोलोगे 7 2 जा 3 जा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, 2 जा 14, 3 जा कितना 21, माइनस 1 करोगे 20, प्लस 1 करोगे तो 22। लेकिन ये तो बात बैठी नहीं, 17 चाहिए था। तो इसका मल्टीपल देखेंगे ना, या तो 17 होगा या 17 का मल्टीपल। तो 17 2 जा कितना हो जाता है 34, 17 2। अब 34 पे जाएंगे, तो आप बोलो भाई 7 के टेबल में 34 कब आएगा, इंटू 5 टाइम्स, इंटू 5। जब मैं इसको इंटू 5 करूंगा तो 7 पंचे 7 5 जा 7 पंचे 35, माइनस 1 कितना हो जाएगा फिर 34। बस अब हम इसको क्या करेंगे, इसका जो रूल होगा, माइनस करके आ रहा था लेकिन इंटू कितना करना पड़ रहा है 5। वैसे 19 के लिए बहुत इजी है, देखो 9x प्लस माइनस 1 बराबर आना चाहिए 19 या इसका कोई मल्टीपल। अब आप बताओ 19 या फिर इसका कोई मल्टीपल कैसे आएगा, 19 या इसका कोई मल्टीपल तब आएगा जब x को कितना रख दूं 2, तो 9 दूनी 18 प्लस 1 19। तो यहां से करेंगे, प्लस करके आ रहा था ना 18 प्लस 1, 9 2 जा 18 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 इंटू 2, ठीक है 23। अब देख लेते हैं 23 का, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि ये दिख जाए, अदरवाइज ये नीचे आ रहा होगा, देख लो, ठीक है। अब देखते हैं 23 का, तो 2x प्लस माइनस, अब 23 में 10th प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, 23 में 10 यूनिट डिजिट होगा ना 3, 10th प्लेस पे कितना आ जाएगा 2। अब आप बताओ अभी 3x, इसको आना चाहिए 23 या फिर इसका कोई मल्टीपल 23 या इसका कोई मल्टीपल। तो कैसे आएगा, जब मैं 3x को कितना रखूं फिर 21 तक जाना है या 23 तक जाना है, तो 3 7 जा 21 होता है, तो 7 रखना पड़ेगा। 3 7 जा 21, 3 सते
21, मैं जब 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 23। तो इसका मतलब इसका रूल क्या, जोड़ने पर आ रहा है ना, ऐड करने पर आ रहा है, तो प्लस 7x यस इंटू 7। ठीक, लास्ट इसी तरीके से हम लोग देखते थे 29 का भी 2x इंटू 2x नहीं, यूनिट डिजिट कितना है, उल्टा लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट कितना है 9x प्लस माइनस कितना 2। तो बोलो भाई अब खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो क्या आएगा 9x प्लस माइनस 2। हमें यहां से चाहिए 29 या फिर इसका कोई मल्टीपल, या तो 29 आना चाहिए या फिर इसका कोई मल्टीपल। तो आप बोलोगे भाई 9 के टेबल में 29 कब आता है, 9 3 ज़ा 27 और 27 अगर मैं इसको इंटू 3 करूं तो 9 3 27, एक्स को कितना रखना पड़ेगा 3, तो 9 3 27 प्लस माइनस 2, तो यहां से कितना आ जाएगा फिर 29। तो सीधी सीधी बात है कि अब मुझे प्लस करके लेके आना पड़ रहा है, तो प्लस इंटू 3। ठीक है, तो ये यहां पे क्या हो जाते हैं, रूल हो जाते हैं। देखो दोबारा से समझो, रटना नहीं है, समझना है और बहुत इजी तरीके से समझो। देखो कुछ भी नहीं है ये चीज ना, कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूं अब क्या करना है। देखो जैसे मैंने 7x के लिए बोला ना, तो आपको यूनिट जैसे 7 का बोला था, तो आपको याद रखना है 14, याद रखना है क्या 14। अब 4 के टेबल में 7 का, अब 14 याद रखना है ना, यूनिट डिजिट को याद रखना है। 4 के टेबल में 7 कब आएगा 2 जा, 4 के टेबल में 7 कब आएगा भाई 4 2 ज़ा 8, तो 2 ज़ा 8 माइनस 1 करके कि प्लस 1 करके, माइनस 1 करके, तो इंटू 2, बस माइनस इंटू 2 बन गया 2 का। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं 13, ठीक है, अब आप बताओ यहां से यूनिट डिजिट क्या है 3 को याद, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं। यूनिट डिजिट क्या है 3, यूनिट डिजिट क्या है 3 के टेबल में बोलो 13 कब आएगा, आप बोलोगे 3 4 जा 12, प्लस करके 13 1 करना है ना, जो 10th प्लेस है उसको क्या करना है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, या तो जोड़ना है या फिर घटाना है। अब आपसे पूछूंगा यार 3 के टेबल में बोलो 13 कब आएगा, आप बोलोगे 4 टाइम्स, 3 चौके 12, तो प्लस 1 करके 13 आएगा कि माइनस 1 करके, तो आप बोलोगे प्लस 1, तो हो गया प्लस 3 इंटू में, सॉरी 3 चौके 12 होते हैं ना, इंटू। अच्छा इसी तरीके से 17 का देख लेते हैं। ठीक, आप बोलोगे यार 7 के टेबल में 17 कब आता है, नहीं आता, क्योंकि ऊपर नहीं, क्योंकि प्लस माइनस 1 करना है ना, तो आपके पास उसके बाद बोलोगे 17 2 जा 34, हाँ 34, तो 34 कब आ जाता है फिर 5 टाइम्स, 7 पंचे 35, तो जब 7 5 जा 35 होता है तो हमें तो 34 चाहिए ना, तो माइनस करके कि प्लस करके, माइनस करके, तो ले लो माइनस 7 पंचे 35 इंटू 5, प्लस माइनस सिर्फ हमें ये देखना है कि प्लस करके नंबर आ रहा है कि माइनस, जो मल्टीपल है ना प्लस करके आ रहा है कि माइनस करके, या जो नंबर है प्लस करके आ रहा है कि माइनस करके, वो आगे लगा देना। ठीक, वैसे 19 का भाई 19 के टेबल में बोलो 19 कब आता है, 9 दूनी 18 प्लस 1 19, तो प्लस करके आ रहा है और इंटू 2 करके आ रहा था, 9 दूनी 18 प्लस 1, 9 दूनी 18 प्लस 1, ऐसे समझ लो, इंटू 2 प्लस 1, कैसे भी समझो, इंटू कितना करा था 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1, जैसे आपको समझना है, ये याद करना, रटोगे तो बात नहीं बनेगी और याद भी नहीं होगा कभी। इसके बाद देख लेते हैं 23 का। देखो 3 के टेबल में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 23 कब आएगा, तो आप बोलोगे 3 7 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 कितना होता है 21, लगा लो, तो 3 7 21 प्लस 2 आ रहा है ना, तो प्लस 2 इंटू 7, काम खत्म। वैसे ही 29 का बोलो क्या 9 यूनिट डिजिट है, 9 के टेबल में बोलो 27 कब आता है, आप बोलोगे 9 3 27 होता है, तो प्लस करके आ रहा है तो प्लस 3x, या इंटू 3 करेंगे, सॉरी x नहीं लिखना है, इंटू 3, बात आ जाएगी समझ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट आपको दिमाग में होने चाहिए और याद करने, रटना मत, याद कर लेना, इजीली याद हो जाएंगे ये चीज़ें। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपसे मैं पूछता हूँ कि एक कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, मैं ले लेता हूँ कोई नंबर, अभी हमारे पास 221 है, 221, ठीक है 221। चलो पहले एक बार इसको ऐसे ही ले लेते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे 13 का, अभी 7 का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल सबके लिए सेम है। मैं बोलता हूँ कि 377 इज 377 और प्राइम नंबर, क्या 377 एक अभाज्य संख्या है? तो चेक कैसे करोगे? अब भाई चेक करने के लिए अब गुणा भाग तो लगाओगे नहीं, 2 3 4 5 6 चेक कर रहे हैं। चेक करने का सीधा तरीका क्या होगा, जैसे
हम लोगों के पास 13 का रूल है ना, 13 का रूल क्या करता है, प्लस इंटू फोर था ना, तो कुछ नहीं करना है, यूनिट डिजिट को हटाओ, इंटू 4 था तो इंटू 4 साथ में प्लस था, इंटू 4 था साथ में प्लस था, यूनिट डिजिट के साथ इंटू 4 और रिमेनिंग जो बच जाता है यूनिट डिजिट को हटा के ऐड कर दो, तो 7 चौके 28। ठीक, तो आप देखोगे भाई 8 और 7 15 65। आप बताओ 13 से कटता है नहीं कटता है 65, तो ये 13 से कट जाएगा। ये जो नंबर है इसका मतलब ये नंबर 13 से कैंसिल हो रहा है, तो 13 का क्या होगा, ये मल्टीपल होगा। अगर 13 का कोई मल्टीपल है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 13 का कोई मल्टीपल होगा प्लस 1 होगा, तो यहाँ तो 3 फैक्टर, मिनिमम तो 3 है ही है, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका है। जैसे मैं बोलता हूं कि 533, क्या ये प्राइम नंबर है? ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13 का चेक करेंगे। 13 का चेक करने के लिए यूनिट डिजिट को लेके आएंगे, यूनिट डिजिट में इंटू 4 करेंगे और रिमेनिंग पे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। बोलो 4 तियां 12 ऐड होके 65, ये भी नहीं हुआ। ठीक, जैसे इसके बाद हम लोग ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लेते हैं, 799, एक नंबर है हमारे पास 799। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं भाई। 13 से चेक किया, 13 से चेक करने का मतलब है कि भाई इंटू 4 करना पड़ेगा, 4 नम 36, कितना हो जाएगा भाई, 6 5 7 3 10 और 1 11। क्या ये 13 से कटता है? अभी हम 13 का चेक कर रहे थे ना, क्या ये 13 से कट रहा है? नहीं कटता। या एक और बार चेक कर लो, ये लो इंटू 4, 5 चौके 20, ये तो कितना हो रहा है 31, ये तो कटेगा नहीं 13 से, तो इसका मतलब 13 से तो नहीं कट रहा। अब देख लेते हैं 17 से, क्या ये 17 से कट रहा है? इसके बाद मैं आगे सीधे ही रूल बताने वाला हूँ। ठीक, अब ये देख लेते हैं क्या ये 17 से कट रहा है। तो 17 के लिए क्या था भाई, इंटू 5 माइनस करने, इंटू 5 करो माइनस, तो 9 पंचे 45, मैंने जब माइनस किया तो ये आ जाएगा कितना 34, और ये 34 किससे कट जाता है, 17 से कट जाता है। इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ध्यान से समझना, मैं जो कह रहा हूं कि यहां पे सिर्फ रूल इतना ही है कि जितना भी हमने ये कंसेप्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जितना भी ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है। इसका जो ऑपरेशन है यहाँ पे, जैसे इंटू 2 है, इंटू 4 है, इंटू 5 है, ये यूनिट डिजिट के साथ वो चीज कर देनी है, यूनिट डिजिट के साथ वो चीज लग जाएगी, और रिमेनिंग में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो अब इस पर थोड़े से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, चलो इसको ऐसे याद रख लेंगे। अभी क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे मुझे ये पूछा गया, जैसे अभी क्वेश्चन लिया था ना हमने 197, क्या ये एक प्राइम नंबर है? 197 क्या ये एक प्राइम नंबर है? तो हम चेक कैसे करेंगे? अरे या तो क्या करना पड़ेगा 1 2 3 का, या फिर क्या करना पड़ेगा, कभी भी हम लोग प्राइम नंबर को चेक करते हैं तो उसका मेथड होता है कि ये जो नंबर है ना, किसके नियरेस्ट स्क्वायर, किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में है। ठीक है, किसके स्क्वायर के का मतलब देखो, जैसे मैं बोलता हूं कि 195 है, आपको पता होगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 15 का स्क्वायर बोलो कितना 225। अब आपसे पूछू कि यार किसके नियरेस्ट में या किससे कम है, किसके स्क्वायर से कम है, तो आप बोलोगे 225 से तो कम है। ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि क्या 197 एक प्राइम नंबर है। तो आप क्या करोगे, 197 को प्राइम नंबर समझने के लिए हमें क्या करना है कि ये देखना है कि किसके नियरेस्ट में परफेक्ट, किसके नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट में पड़ रहे हैं, किस नंबर के पड़ रहे हैं 15 के। तो हमें सिर्फ कहां तक देखना है, अप टू 15, अप टू 15 तक। यदि ये किसी नंबर से क्या हो जाता है, डिविजिबल है, अप टू 15 तक यदि ये किसी संख्या से क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 197 प्राइम नंबर नहीं होगा। ध्यान से समझना, मैं बोल देता हूं कि 221 क्या ये प्राइम नंबर है, 221 क्या ये प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो किसके परफेक्ट स्क्वायर, किस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट में। तो आप बोलोगे भाई 15 का स्क्वायर हमें पता है 225 होता है कि नहीं होता है, तो 225 के नियरेस्ट में तो अप टू 15 जाना पड़ेगा। जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूं 879, 87 नहीं 7 होगा तो फिर ये कट जाएगा, 6 कर लेते हैं, 8 और 6 14 और 9। ठीक है, सपोज 879। अब आपने देखा यार क्या ये तो कट ही नहीं रहा है। ठीक, अभी 6 भी नहीं करते, इसको 5 करते हैं, 8 5 13, 5 में जाते क्योंकि 6 में शायद 11 से कट जाए।
कभी भी जो प्राइम नंबर होगा ना वो तो ना तो 11 से कट रहा होगा ना 3 से कट रहा होगा। अब ढूंढते रहो, ठीक है, अब ढूंढते रहो अपने हिसाब से। तो वहां पे ये चीजें लगती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 859 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में? आप बोलोगे यार 15 का स्क्वायर तो ये होता है, फिर 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 400। 25 का स्क्वायर बोलो कितना? 625। और उसी तरीके से 30 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 900। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यार ये तो किसके नजदीक में? 30 के स्क्वायर के नियरेस्ट में, 30 के स्क्वायर से कम है। अगर 30 के स्क्वायर से कम है, 30 के स्क्वायर से क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि अप टू 30 तक हमें चेक करना है कि ये किसी नंबर से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। अगर किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है 30 तक तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर।